नमस्कार साथियों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हम हरियाणा में जगह जगह घूमने के लिए निकल गए हैं। हरियाणा में चर्चा क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पे चर्चा करने के लिए हम हरियाणा में निकल चुके हैं। आज पहला दिन है। आज आपको हम बताते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को लेकर लोगों में क्यों खौफ है, बीजेपी क्या कर देगी, बीजेपी किसानों के साथ क्या करतेगी, कांग्रेस किसानों के साथ क्या करेगी, किसानों को लेकर लोगों के मन में क्या है, कांग्रेस को लेकर किसानों के प्रति मन में क्या है, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथियों, आज हमारा पहला दिन था हिंदू राष्ट्र 3.0 का हरियाणा के अंदर। तो हम बीजेपी के लोगों से मिले, जहां हम बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है वहां हम लोगों के बीच में गए। कुछ ऐसे लोगों से मिले जो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कुछ ऐसे लोगों से जुड़े जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो उनकी मांग, उनकी शर्त, जो जनसंघ के समय से जुड़े थे उनकी मांग, तो उनकी बातों को तो हम जायज़ मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इनकी जो मांग है ये और भी जायज़ है। ये किस लिए जुड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जुड़े, किस लिए जुड़े, पहले एक एक मुद्दे पे आते हैं। पहला मुद्दा है कि ये यूसीसी के मुद्दे पे जुड़े, दूसरा मुद्दा ये है सीएए कानून के मुद्दे पे जुड़े, तीसरा एनआरसी के मुद्दे पे जुड़े, चौथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे जुड़े, पांचवा आतंकवाद के मुद्दे पे जुड़े, छठा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जुड़े, सातवां बलात्कार जैसे आपराधिक घटनाओं को रोक लगाने के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो पे जुड़े, सातवां मोदी के गुजरात मॉडल के रूप में जुड़े, आठवां मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण जुड़े, नौवां राम मंदिर के कारण जुड़े, 10वां हिंदुत्व के मुद्दे पे जुड़े। मतलब आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि जो वर्तमान में एक समस्या चल रही है देश के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए लोग 2014 के बाद कांग्रेस और जेजेपी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और किसानों के कुछ मसले थे उसको लेकर भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लेकिन जब हम लोगों से पूछे कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दों को ख़त्म कर दी है, तो लोगों ने कहा कि लगभग 90% लोगों की समस्याएं ख़त्म कर चुकी हैं। लेकिन जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को अखंड करना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, वो लोग बीजेपी के कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ किसानों का एक मुद्दा था, जब हम लोगों ने उस पर बात किया तो लोगों ने कहा कि समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। मोदी ने किसान आंदोलन के बीच में जो किसान बिल वापस ले लिया तो मुद्दा ही खत्म हो जाता। लोग फालतू में मोदी को गाली दे रहे। जब हम राकेश टिकैत के बारे में बोले तो उन्होंने बोला कि हरियाणा के अंदर राकेश टिकैत का वजूद 0 के बराबर है, लेकिन बीजेपी का भारी विरोध चल रहा है। जो अभी विनेश फोगाट के मामले में हमने हरियाणा के लोगों से पूछा, वहाँ के लोगों से, वोटरों से पूछा, उन्होंने बोला देखिए विनेश फोगाट का कोई मैटर यहाँ पे कुछ नहीं करता। जो मैटर चलेगा, जो हरियाणा में एक आरक्षण का मुद्दा चला है, 75% प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कांग्रेस जा रही है और बीजेपी 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी दी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के चुनाव में रहने वाला है। खासकर हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है, हरियाणा के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के मुद्दे को काट दे, बेरोजगारी के मुद्दे को खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के मुद्दे काट दे रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से बेटियों की सुरक्षा और हरियाणा में मनु भास्कर की जो 2 पदक जीत के उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जैसा सम्मान हुआ, देश के मंत्रियों द्वारा जैसा सम्मान हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जैसा सम्मान हुआ, इसको देख के आप कह सकते हैं हरियाणा का जो चुनाव है भाजपा बनाम कांग्रेस है। कांग्रेस की तरफ से वो दीपेंद्र हुड्डा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की विरासत को संभालने आ रहा है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये 4 बार जीते हैं तो अपने पिताजी के कारण जीते हैं, कोई अपने कारण नहीं जीते हैं। फिर दीपेंद्र हुड्डा क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लोगों से हमने ये भी पूछा। लोगों ने कहा पिताजी जब तक जीवित हैं दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
उन लोगों ने आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा जिस हिसाब से विनेश फोगाट के जब वहाँ पेरिस से आए तो उनके लिए जब एयरपोर्ट में गए तो ये मनु भास्कर के लिए भी जा सकते थे, नीरज चोपड़ा के लिए भी जा सकते थे, लेकिन विनेश फोगाट के लिए क्यों गए? विनेश फोगाट के लिए राजनीति के लिए गए। विनेश फोगाट राजनीति में आना चाहते हैं तो खुलेआम आइए, ये हरियाणा के वोटर कह रहे हैं। ये आज पहला दिन था, दूसरे दिन का संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। हरियाणा के लोगों के साथ जुड़े रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 से। मैं हिमांशु मिश्रा।